ओम शांति। 2 सितंबर। आज बाबा हम सभी को एक सुंदर टाइटल दे रहे हैं, तुम हो रूहानी पंडे, गाइड टू हेवन। बहुत अच्छा शब्द दिया बाबा ने। प्रदर्शनी म्यूजियम में भी तुम ये लिख दो, हम गाइड टू हेवन हैं, जिसको हेवन में चलना हो हम रास्ता बताएंगे। तुम रास्ता बता रहे हो अमरपुरी का, अर्थात मुक्ति धाम का। मुक्ति धाम में भी कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक बाप आकर रास्ता न बताए। बाप भी रूहानी पंडा है और तुम भी उसके साथी रूहानी पंडे हो। तो रास्ता है कि तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो पवित्र बन जाओगे, तब वहां जा सकोगे। अगर तुमने जन्म जन्म के विकर्म नाश न किए तो तुम घर वापस नहीं जा सकते। कोई भी पाप आत्मा, अपवित्र आत्मा परम धाम वापस नहीं जा सकती। ये राजयोग है। तुम भी लिखते हो बी राजयोगी बी होली, लेकिन इसको लिखने से भी लोग नहीं समझते। तुम्हें बहुत अच्छी तरह प्रदर्शनी और म्यूजियम में सबको ये सिखाना है कि भगवान जो गाइड है, जिसको लिबरेटर कहते हैं, जिसको तुम बुलाते थे पतित पावन आओ, वो निराकार परमात्मा आ गया है। वो भी आत्मा है पर परम आत्मा है। अब वो ज्ञान दे रहा है। तुम्हें ये ज्ञान के अनमोल मोती मिल रहे हैं अपने जीवन को अमूल्य बनाने के लिए। बहुत ही अच्छी लाइन है बाबा की। तुम अपने कल्याण के लिए इस ज्ञान को धारण कर रहे हो, सतो प्रधान बन रहे हो। तो मैं आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तुम इन ज्ञान रत्नों से अमूल्य जीवन वाले बन जाते हो। तुम ये ज्ञान रत्न स्वयं भगवान से सुन रहे हो। इससे तुम्हारा जीवन अमूल्य बन जाता है, हीरे जैसा बन जाता है। तुम अपना कल्याण कर रहे हो सतो प्रधान बन के, तो पवित्र बनो। बाबा सबको, बाबा कह रहे मैं भी तुम्हारा एडवाइजर हूँ, तुम भी एडवाइजर हो। जैसे मंत्री होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, गाइड होते हैं। वो ब्राह्मण रूहानी पंडे नहीं, जिस्मानी पंडे हैं। तुम रूहानी पंडे हो, सबको एडवाइज करते हो कैसे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएं। कई लोग अच्छे होते हैं, गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, घर घर जाकर दान करते हैं। बाबा सिंध के मूलचंद का उदाहरण दे रहे, काका मूलचंद थे, घर घर जाकर गरीबों को दान करते थे। फिलैंथ्रोपिस्ट का उनको यानी महादानी का टाइटल दिया गया था। तो बाबा कहते देखो, राजा भी कई ऐसे अच्छे होते हैं, बहुत संभाल करते हैं प्रजा की, दान पुण्य बहुत करते हैं, लेकिन अब तुम तो पुण्य आत्मा बन रहे हो, हीरो एक्टर बन रहे हो। हीरो एक्टर उन्हें कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, जो विजयी होते हैं, माया पर विजयी। तो तुम माया को जीतते हो तो हीरो एक्टर बन जाते हो। जन्म जन्म तुम मुख्य पाठधारी रहते हो और कोई हीरो एक्टर नहीं बनता। जो माया से हार खा जाते हैं वो हीरो एक्टर नहीं कहलाते। देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक चलता ही रहता है, हर दिन नया, हर घड़ी नई। तो जैसे ड्रामा शूट होता जा रहा है, तुम इसके हीरो एक्टर हो। आत्मा शरीर को धारण करके पाठ बजाती है। मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आकर पाठ बजाता हूँ, तुम सबको घर की राह बताता हूँ। तुम पावन कैसे बनो, सतो प्रधान कैसे बनो, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कैसे कटें, ये मैं सिखाता हूँ। तो बाबा कह रहे तुम सबको गारंटी है अब कि हमारा दैवी स्वराज्य भी स्थापित हो जाएगा। हम जन्म जन्म के लिए पवित्र बन रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने। अब पवित्र बने तो जन्म जन्म के लिए ये पवित्रता चलेगी। हमारा दैवी राज स्थापित हो जाएगा और इस कलयुगी पुरानी पाप की दुनिया का विनाश भी हो जाएगा। बाबा कह रहे ये भावी अटल है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। चाहे यज्ञ में कितने भी कोई विघ्न डाले, लेकिन
स्वर्ग की स्थापना का कार्य होना ही है, वो कल्प कल्प हुआ था, अब ड्रामा रिपीट होगा। तो बाबा हम सब में बल भर रहे हैं, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, जन्म जन्म के लिए पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि ये जो दुख बढ़े हैं दुनिया में, ये रावण के कारण बढ़े, विकारों के कारण बढ़े हैं। अब तुम निर्विकारी बन जाओगे तो सदा के लिए इन दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुमने अब सारी सृष्टि चक्र को जान लिया है, आदि मध्य अंत का। तुम परम धाम में थे, इस धरा पर आए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, फिर नीचे उतरे, रावण आया। बाकी ऐसी बात नहीं है कि कोई राम की सीता को रावण ने चुरा लिया, फिर कोई युद्ध हुआ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। त्रेता आदि में युद्ध होता ही नहीं, सीता को कोई चुरा ही नहीं सकता, वहाँ रावण भी नहीं होता है। तुम इस सारी सृष्टि चक्र को जान गए हो, कैसे आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती आई हैं। अब मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आ गया हूँ। तो तुम्हें बहुत अच्छी धारणाएं करनी हैं। तुम सबसे अधिक धनवान बनते हो। यहाँ के धनवान तो सभी अब समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम ज्ञान और योग के बल से सबसे अधिक धनवान बनते हो। तो बहुत ध्यान दो याद की यात्रा पर। छुट्टी लेकर भी योग का अभ्यास करो। ये भी तुम्हारा जैसे एक धंधा है, योग, जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होंगे। बाबा ये नहीं कहता है कि काम काज न करो, धंधे न करो, धंधे भी करो, तुम्हें गृहस्थ में रहना है, अपने परिवार की पालना करनी है, लेकिन योग अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि उससे ही तुम पवित्र बनोगे, उससे ही तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होंगे। तो बहुत ध्यान देना है। बच्चों की बुद्धि भटकती है, चार्ट लिखा नहीं जाता, इसलिए बाबा बार बार एडवाइज करते हैं, राय देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो, समय निकालो, सवेरे उठो, बहुत अच्छा योग करो। आज का वरदान है डबल सेवा के द्वारा बाप का नाम रोशन करने वाले, अलौकिक शक्ति का चमत्कार दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। एक है स्थूल सेवाएं, चाहे वो ज्ञान देने की है, चाहे यज्ञ की सेवा है। उसके साथ साथ यदि मनसा सेवा से विश्व का कल्याण भी करते रहेंगे, तो ये डबल सेवा जो करेंगे, वो जिसे भी देखेंगे, जिसे भी ज्ञान सुनाएंगे, उसको साक्षात्कार होंगे, अलौकिक अनुभव होंगे, और बाबा का नाम रोशन होता जाएगा। स्लोगन है, तुम्हें सभी से गुण ग्रहण करना है, लेकिन पुरुषार्थ में फॉलो करना है बाबा को। तो गुण ग्रहण भले ही सबसे करो, लेकिन फॉलो फादर करना है। तो आज सारा दिन हम बाबा को सामने देखेंगे, ब्रह्मा बाबा को, जैसे वह योग युक्त हैं, जैसे शिव बाबा की याद में मगन हैं, वैसे ही हम मगन रहने का अभ्यास करेंगे। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आई हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.